क्या आप क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के बारे में हर चीज़ डिटेल में जानना चाहते हैं? ये जानना चाहते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस क्या होता है, इसमें कौन कौन से एनालिसिस आते हैं, इसका डाटा हम किस तरह से डाटा फॉर्मेटिंग किस तरह से होती है, डाटा सेट इसमें कौन सा इस्तेमाल होता है, उसके अलावा गाइस इसमें कौन कौन से एनालिसिस हैं जो क्वालिटेटिव परफॉर्म किए जाते हैं, इसमें टूल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्किल स्टेशन। अगर आप भाई स्टैटिस्टिक का डाटा एनालिसिस की सर्विसेज देना चाहते हैं या डाटा एनालिस्ट काम करना चाहते हैं तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। आप रिसर्चर हो, आप फ्रीलांसर हो, आप बिगिनर हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अब ये जो मैंने डाटा साइंस के कोर्स स्टार्ट किया है इसमें बेसिकली आपको मैं ओवरव्यू दूंगा हर उस टूल का जो इस्तेमाल होता है, उसमें कौन से एनालिसिस होते हैं, उसका बेनिफिट क्या होने वाला गाइस। तो आज हम जिस टूल को डिस्कस करने वाले हैं वो है एनवीवो। बेसिकली गाइस आपको पता है साइकोलॉजी के अंदर, सोशल साइंस के अंदर या मेडिकल के अंदर बहुत ज़्यादा टूल इस्तेमाल होता है क्वालिटेटिव, खासतौर पर फॉरेन कंट्रीज के अंदर क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए एनवीवो को इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन हम जो बात करेंगे वो एनवीवो की करेंगे। बताऊंगा इसके अंदर कौन कौन से एनालिसिस हो सकते हैं, इसके लिए डाटा सेट की फॉर्मेटिंग क्या होती है, हमें रिजल्ट्स कौन कौन से मिलते हैं और आप किस तरह से ये कोर्स सीख सकते हैं, उससे कैसे अर्न कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं कि भाई एनवीवो होता है क्या है, क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस होता है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका डाटा सेट कैसे बनाते हैं। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस बेसिकली क्या होता है। देखें गाइस, रिसर्चेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो कोई भी होती है डाटा एनालिसिस, कि बेसिकली डाटा एनालिसिस किया कैसे जाता है। तो डाटा एनालिसिस गाइस दो तरह का होता है, या तो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव की क्या होता है ये तो गाइस हर किसी को पता होगा, जो भी रिसर्चर है, इनका बिगिनर भी है। लेकिन गाइस बेसिकली अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस में जो टूल्स इस्तेमाल करते होते हैं मैं पहले आपको उनको बता दूं। जैसे क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के अंदर स्टैटिस्टिकल टूल्स जैसे कि आर स्टूडियो इस्तेमाल होता है, इसके अंदर एक्सेल इस्तेमाल होता है, इसके अंदर SPSS इस्तेमाल होता है, इसके अंदर इसके अलावा ईव्यूज, स्टेटा, जमूवी इस्तेमाल होता है। लेकिन ये होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। लेकिन गाइस हम बात करें क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस। अब रिसर्च के अंदर गए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो चैप्टर नंबर 4 होता है, चाहे वो रिसर्च आर्टिकल हो, चाहे वो डिसर्टेशन हो, चाहे वो थीसिस हो, कोई भी हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मेथोडोलॉजी और जो आपका चैप्टर 4 होता है रिजल्ट्स वाला। अब क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस अगर आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं गाइस, तो मोस्ट रिकमेंडेड जो टूल है वो होता है एनवीवो। अब एनवीवो के कौन कौन से वर्जन अवेलेबल है गाइस, आपको इसका क्रैक वर्जन 20 जो है वो आपको गेट इनटू पीसी पे भी मिल जाता है, आप इसको क्रैक वर्जन इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, अब ये तो होगा भी एनवीवो होता क्या है। एनवीवो एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं अपना क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए। और भी टूल्स हैं जैसे कि मैक्सक्यूडिमा, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ एनवीवो की। अच्छा, एनवीवो के अंदर हम कौन कौन से एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं गाइस। जो मोस्टली एनवीवो के अंदर क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है वो होता है थीमेटिक एनालिसिस। गाइस थीमेटिक एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है। उसके अलावा गाइस इसके अंदर और डिफरेंट एनालिसिस हैं, जैसे मैं उनका नाम स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। जैसे कि कंटेंट एनालिसिस है, टेक्स्ट एनालिसिस है, थीमेटिक एनालिसिस है, नेटवर्क एनालिसिस है, सेंटिमेंटल एनालिसिस है, आईपी एनालिसिस है, नैरेटिव एनालिसिस है, ग्राउंड थ्योरी एनालिसिस है, विजुअल एनालिसिस है, उसके अलावा गाइस साइटेशन एनालिसिस है। तो ये सारे गाइस नाम हैं जो एनवीवो पे जो परफॉर्म किए जाते हैं। तो बेसिकली गाइस इसके लिए आपको चाहिए क्या होता है एनवीवो एनालिसिस करने के लिए, आपको डाटा सेट चाहिए होता है। अब डाटा सेट दो तरह का होता है। ये जो मोस्टली डाटा सेट इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है इंटरव्यू बेस्ड। कैसे, यहाँ पे ये मोस्टली सोशल साइंस या साइकोलॉजी में इस्तेमाल होता है। मान लिया कि मैं किसी पेशेंट के पास गया हूँ, मैंने उसे क्वेश्चन किया भाई आपने दिन में क्या खाया, रात में क्या खाया, कब सोए, कब जागे, ये इंटरव्यू है। तो जब भी हम आप एज एनवीवो डाटा एनालिसिस एक्सपर्ट क्लाइंट से बात करेंगे, आप सबसे पहले उसे कहेंगे भाई आपके पास इंटरव्यूज हैं, तो दो और भी बताता हूँ इसके अलावा भी। वो कहेगा हैं कितनी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, बेसिकली इसको ट्रांसक्रिप्ट्स भी कहते हैं। वो कहेगा मेरे पास 20 इंटरव्यूज हैं, इतने रिस्पॉन्सेज हैं। तो आप उसको लेते हो, वो आप डॉक्यूमेंट फॉर्म में लेते हो या वर्ड फाइल में लेते हो, इसको एनवीवो पे डालते हो, इसका एनालिसिस करते हो। वो एनालिसिस कौन सा करना है वो आपको खुद बताता है। तो ये हो गया एनवीवो, इसमें कोडिंग की जाती है बेसिकली। ठीक हो गया गाइस, ये क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस है एनवीवो पे। अब ये एनालिसिस करने के बाद दूसरा तरीके का क्या होगा डाटा सेट का, वो ये होगा कि आपको स्कैनरी डाटा, वो कहेगा भाई ये आर्टिकल है, इसमें से डाटा आप खुद कलेक्ट करो। यानी कि हम स्कैनरी डाटा ले रहे होते हैं, प्राइमरी डाटा नहीं ले रहे होते। प्राइमरी डाटा यानी कि इंटरव्यू से आता है, और स्कैनरी डाटा जो होता है वो हम गाइस कलेक्ट करते हैं डिफरेंट आर्टिकल से। फिर उनको हम एक डाटा सेट जनरेट करते हैं, उसकी डाटा क्लीनिंग होती है, फिर उस पर हम जो डिफरेंट एनालिसिस एनवीवो पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो गाइस एनवीवो पे एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद ऐसे कौन कौन से मतलब के क्लाइंट, फिर उसके बाद हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम बना सकते हैं। गाइस देखिए, इसमें सबसे पहले एनवीवो कोड फाइल जनरेट होती है जो प्रूफ होता है कि भी हमने एनालिसिस किया है।
उसके बाद थीम्स और सब थीम्स बनते हैं। अब जो थीम्स और सब थीम्स है ना गाइस, बेसिकली ये क्या होता है, ये आपको एक्सेल की फाइल में भी जनरेट आप इनको कर सकते हो थीम्स एंड सब थीम्स को, ये एनवीवो फाइल के अंदर भी होते हैं। उसके अलावा गाइस इसमें माइंड मैपिंग होती है, माइंड मैप्स बनते हैं डिफरेंट। माइंड मैपिंग के अलावा गाइस इसके अंदर डिफरेंट तरह के जो है वर्ड क्लाउड बनते हैं, ग्राफ्स बन सकते हैं, टेबल्स बन सकते हैं, उसके अलावा गाइस डिफरेंट चार्ट्स बन सकते हैं। ये सारा कुछ फिर आप क्लाइंट को आप डिलीवर करते हो। तो गाइस ये तो सारा कि एनवीवो एनालिसिस क्या होता है, इसकी फिर इंटरप्रिटेशंस की जाती है ड्रट्स की, यानी कि उसका थीमेटिक एनालिसिस क्या है वो हमें क्या बता रहा है, सेंटीमेंट एनालिसिस क्या वो क्या बता रहा है, कोर्स एनालिसिस हमें क्या बता रहा है, आईपीए नैरेटिव क्या बता रहा है। तो ये था सारा एनवीवो के ऊपर। सही, अच्छा अब ये सीख कैसे सकते हैं गाइस, आप यूट्यूब पे जाएं, वहां पर जाके सर्च करें एनवीवो कंप्लीट ट्यूटोरियल, आपको बहुत सारे गाइस इससे रिलेटेड कोर्स मिल जाएंगे, उर्दू में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, आप इनको कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इंग्लिश में इसको करें, सीखें। आप इसकी फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे सकते हो, इस पे बहुत सारे लोग काम करके बहुत ज़्यादा अर्न भी कर रहे हैं एनवीवो डाटा एनालिसिस की सर्विसेज देके। तो गाइस ये था सारा एनवीवो के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी डाटा साइंस के टूल्स के बारे में आपको, अच्छा इसकी बुक्स भी डिफरेंट अवेलेबल हैं, गूगल पे जाके आप गूगल स्कॉलर से भी इसके डिफरेंट आर्टिकल भी ले सकते हो, इसकी बुक्स भी आपको डिफरेंट वेबसाइट से मिल जाती हैं क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस से रेलेवेंट। तो अगर आप गाइस क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस की सर्विसेज चाहते हो अपने लिए, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर गाइस डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से मुझसे रब्ता कर सकते हो। मैं क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस की सर्विसेज डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर दे रहा हूँ, मैंने कुछ 1000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इसके किए हुए हैं गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।